व्यूअर्स, टीना और मीना आपके लिए लेके आई हैं डंक एपिसोड का रीकैप, रिव्यू और नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो। जी टीना। जी मीना, फिर करते हैं शुरू। हम शुरू करेंगे जी गाना से। हम देख रहे हैं कि बेचारी आई मिस यू के कार्ड बना रही है, जिसे देख के सारा का दिल बिल्कुल टूट के रह जाता है और वो अपनी बेटी से पूछती है कि वो क्या कर रही है, तो उसे बताती है कि आयशा ने उसे कहा वो उसे देख सकते हैं, उसके फादर सुन सकते हैं, बस सिर्फ जवाब नहीं देख सकते। ये बहुत ही हार्ट टचिंग सीन था, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। फिर हमने देखा कि आयशा जो है वो अपनी बहन को अपने साथ जाने का मशवरा देती हैं, तो सायरा कहती है नहीं, मैं अपने इसी घर में रह के अपनी इद्दत को जो है वो पूरा करूँगी और यहीं रहूँगी। और फाइनली उनके हाथ वो जो डायरी लग जाती है जिसमें आखिरी नोट होते हैं हुमायूं के, जिसमें वो रीज़न लिखते हैं कि उन्होंने खुदकुशी क्यों की। इसमें हमने देखा कि वो कह रहे हैं कि वो कैसे एक सुपरमैन थे अपनी बेटी के, और हैदर उनको ज़ीरो बना के चले गए उनकी बेटी की नज़रों में, और वो इस रियलिटी के साथ ज़िंदा नहीं रह सकते थे और उन्होंने खुदकुशी कर ली। और हमने देखा कि कैसे एक झूठे इंसिडेंट की वजह से एक हस्ती बस्ती फैमिली जो है वो कैसे उजड़ के रह गई। और उजाड़ने वाली तो जी जनाब बहुत ही मज़े से अपनी शादी को एंजॉय कर रही है, गाने गा रही है, मस्त है बिल्कुल। और उसको इस बात पे भी गुस्सा आ रहा है कि हैदर क्यों नहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा, और वो कह रही है कि भाई अगर उसने मारा पीटा या जो भी किया इसमें मेरा क्या कसूर है, उसने अपनी मर्जी से किया था। हमने ये भी देखा कि फाइनली जो जफर साहब है, जो पियन है, उनको एक डायलॉग मिला। बेचारे पहले ड्रामे में इधर उधर वैसे ही फिर रहे थे, और वो कहते हैं कि हैदर को कि तुमने नकाब क्यों पहना हुआ था, उसका ज़मीर जगाने की कोशिश करते हैं और गैरत जगाने की कोशिश करते हैं। और हमने देखा कि उससे जागी तो वैसे भी हुई है, लेकिन वो सोचों में गुम है, और एक पर एक करके उन्हें वो सारे इंसिडेंट याद आ रहे हैं कि वो कैसे पपेट बने अमल के हाथों, और उन्होंने हुमायूं को सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। और वो इस बात पे भी बहुत हैरान है कि सुसाइड से हुमायूं की अमल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और वो बड़ी ढिठाई से और बेहिस्सी से एंजॉय कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जी मीना। जी टीना, मेरे ख्याल से ड्रामा इस दफा बहुत ज्यादा ड्रैगी था, इसीलिए हम व्यूअर्स के लिए व्हाट इज दिस के सेक्शन में कुछ सीन्स लेके आए हैं ये प्रूव करने के लिए। वो सीन्स क्या थे? आधे से ज्यादा ड्रामा उसी में गुजर गया, जिसमें हैदर पहले अपने फादर से बात करने की कोशिश करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली अमल के बारे में, और फादर कहते हैं तुम अब तक तैयार नहीं हो, तैयार हो जाओ, उसको ब्रश ऑफ कर देते हैं। फिर हैदर पहुंचते हैं सफीर के पास, और सफीर को हैदर की बात सुनने से ज्यादा इस चीज में इंटरेस्ट है कि हैदर ने पहना क्या हुआ है। उसके बाद जी वो बेचारे जाते हैं अपनी वालदा से बात करने के लिए, और वालदा भी उनकी बात नहीं सुनती। भाई व्हाट इज दिस? ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी फैमिली आपकी कोई बात ही ना सुने? जी ऐसे लग रहा है बस ड्रामे को ना लंबा करने के लिए टैक्टिक्स है मीना, और कुछ नहीं। चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो की तरफ। नेक्स्ट एपिसोड भी काफी इंटेंस सी लग रही है। हैदर के अंदर चल रहा है एक इंटरनल बैटल, उसको समझ नहीं आ रही वो सच का साथ दे या अपने प्यार अमल का साथ दे। वो ये बात जाके शायद अपने फ्रेंड से डिस्कस करेगा, और वो अमल और मिनाल से भी कोई बात करेगा। फिर वो घर आकर मोस्ट प्रोबेबली ये कह देगा कि वो अमल से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन वो उन लोगों को कोई रीजन नहीं देगा। इस हैदर की बात से दोनों फैमिली बहुत अपसेट और डिस्टर्ब लग रही हैं, परेशान नजर आ रही हैं। अमल इज इन शॉक कि हैदर ने ये डिसीजन कैसे ले ली, उसको तो ये बात समझ ही नहीं आ रही। हैदर के फादर बहुत ज्यादा हाइपर हो रहे हैं और वो उसको घर से निकलने की धमकी दे रहे हैं, और फिर वो अपने बेटे सफीर को दोनों खानदानों की इज्जत बचाने को कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। Thanks for watching. Please like and comment, and don't forget to subscribe. Goodbye. Goodbye.